तेल जमना अगर आप देखना चाहते हो कि किचन में घुस जाओ और जाके देखो वहाँ पे जहाँ गैस का चूल्हा रखा है उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाओ, चिप चिप कर रहा है सारा, वही तेल अंदर जम रहा है और हम उसको ही खा रहे हैं, तो वो तेल जमता जा रहा है। हार्ट की बीमारी क्यों बढ़ रही है? लाइफस्टाइल। हार्ट की जो बेसिक केयर है वो सबके लिए सेम है। उसमें सबसे बड़ा गुंडा है तेल, उसमें सबसे बड़े गुंडे जितने भी मीट है, चाहे चिकन हो, चाहे मटन हो, चाहे फिश हो, चाहे कोई भी तरह के मीट हो, और अंडा का येलो पार्ट है, ये सब ब्लॉकेज बनाता है। हम लोग बोलते हैं 4 कजन बीमारियां हैं, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट। ये चारों भाई भाई है सब, और वो अपने वाले भाई नहीं, कजन भाई। भाई भाई में तो झगड़ा होता है, कजन में दोस्ती रहती है बड़ी। एक होता है मास, जिनको हार्ट की बीमारी अभी है नहीं, प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं हो सकता है ये बोल दूं भाई कभी कभी चिकन या फिश ले लेना, फॉर प्रिवेंशन बोल रहा हूँ, ब्लॉकेज बढ़े नहीं हाई स्पीड में। पर जो हार्ट का पेशेंट है वो तो थोड़ी सी बढ़ाया और नेक्स्ट दिन हार्ट अटैक होकर मारा जाएगा ना, उनके लिए हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मिला और बहुत बड़ा स्ट्रेस ले लिया, तब उसका असर आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होता है जब आदमी कोई सडनली नया बुरा समाचार सुना, उस दिन हार्ट अटैक हो गया। ऐसा नहीं कि उसकी ब्लॉकेज नहीं थी पर उस दिन फट गया। कोई एक्टिविटी की वजह से हार्ट अटैक नहीं हुई है, ब्लॉकेज बढ़ रही थी, एक दिन पर्दा फटना था, उस वक्त आपको पूछने वाला नहीं है भाई क्या कर रहे हो, फटूं या ना फटूं। तो या तो स्विमिंग के वक्त फटता या तो जिम में फटता। तो जिम इज नॉट द रीजन, द ब्लॉकेज वाज द रीजन। अब उस दिन जिम में फट गया तो उस दिन उसकी डेथ हो गई। नहीं होता 2 दिन सोए, बात आप ये देखते हो, सोए सोए चला गया। मीट और फिश और अंडा ये छोड़ने का पहला बात है। लोग बोलते हैं नहीं रेड मीट छोड़ दो, व्हाइट मीट खा लो। हम लोग बोलते हैं ना, अगर हेल्दी रखना है तो फिर सबको एक साथ ही ब्लॉक चलो, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल फूड में मिलता है। हम लोग बोलते हैं अपने स्मोकिंग वाले दोस्तों को ही बदलते हैं, या तो वो छोड़ दे या तो तुम्हें छोड़ दो। तो एक चीज करो, स्मोकिंग इज बैड। इडली खाना एक दिन, डोसा खाना एक दिन, उत्तपम खाना। बोलते ऐसे कितने, मैं बोला 100-200 आइटम बता दूंगा, पर बनेगा बिना तेल के। भाई वो तेल में टेस्ट नहीं होता है। आप तेल में उंगली डालो, जीभ में डालो, कोई टेस्ट नहीं है। क्यों डाल रहे हो? क्योंकि कन्वेंशन चल रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस, फैट जम जाना ट्यूब के अंदर। इसमें होता क्या, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड भेजता है, खुद के लिए 3 ट्यूब लेता है, उनके अंदर चर्बी जम जाती है और वो चर्बी की मात्रा बढ़ते रहती है। तो पहले 10% ब्लॉक हुआ, फिर 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 100 में से 70 ब्लॉक तक कोई सिम्टम्स नहीं होते। दाल मिलती है 100 रुपये किलो, वो मिलता है 1000 रुपये, 2000 रुपये किलो। अच्छा, लोगों को 2000 दे के लगता है मेरा कुछ बॉडी में ताकत आ जाएगा, होता कुछ नहीं। अच्छा, उसमें कुछ केमिकल्स और डालते हैं मसल मास बढ़ाने के लिए, वो अच्छी चीज़ें नहीं होती है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ अगर प्रोटीन चाहिए स्प्राउट्स खाओ। देखिए, एक बच्चे को पूछिए आगरा में क्या है, सीधा बोलेगा ताजमहल। उसको पूछिए ताजमहल किसने बनाया, बोला शाहजहां। उसको पूछिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बोलता मुझे क्या मालूम। नमस्कार, मेरा नाम मेघा है और ये एनबीटी वेलनेस अड्डा है, जिसमें आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर बिमल छाजेड़ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारी टीम भी मौजूद है। जो आपके बहुत सारे सवाल होंगे हार्ट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड, हमारे भी बहुत सारे सवाल हैं, जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर से। बेहद आसान भाषण में समझेंगे कि इन सभी सवालों के और अपने दिल का हम ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो डॉक्टर, हमारे इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मेरा पहला इस सेशन का सवाल होगा कि 19 दिसंबर 2023 राजस्थान के जयपुर में एक केस आता है कि 14 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो गया। उसका नाम योगेश सिंह था। जब पता चला बाद में तो डॉक्टरों ने कहा कि उसके जो दिल का वजन है वो बढ़ गया था। डॉक्टरों ने ये भी बताया कि अमूमन जो एक नॉर्मल इंसान के दिल का वजन वो 250 से 300 ग्राम होता है और उस बच्चे का 650 ग्राम था। तो जो ये हार्ट का वजन है, दिल का वजन है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है लोगों को, तो प्लीज इसके बारे में बताइए। देखिए, ये एक बहुत आउट ऑफ द वे केस है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, जैसे हार्ट की बीमारी अगर हम 100 मरीज देखते हैं, उनमें से 98% होता है ब्लॉकेज वाले, और जो 1-2 रह गए उनका वैल्व का कमी होता है। कोई को कार्डियोमायोपैथी होता है, कोई का पेस मेकर की प्रॉब्लम होती है। तो वो 100 में से 1-2 के अंदर ही है। और उसमें यूजुअली क्या होता है, हार्ट के मसल्स के मास बड़े होने लगता है। वो कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी बीमारी है जैसे उसका रीज़न नहीं मालूम होता, पर जेनेटिक होता है, यंग लोगों में भी बहुत होता है। तो उसमें हार्ट के मसल्स के मास बढ़ जाते हैं। और भी कारण होता है मसल मास बढ़ने का, जैसे कोई को हाई ब्लड प्रेशर है
तो उसके हार्ट के मसल्स मास बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से 120 प्रेशर है, तो हार्ट हैज़ टू क्रिएट 121 प्रेशर। तो हार्ट 1 लाख बार दिन में पंप कर रहा है। अगर वो 120 के जगह 140 का प्रेशर क्रिएट करना पड़े, 120 नॉर्मल होता है, उनका 140 है, तो 1 लाख बार वो एक्स्ट्रा पंप कर रहा है। धीरे धीरे हार्ट के मसल्स मोटे हो जाएंगे। समथिंग लाइक जिम से एक आदमी ऐसे ऐसे उसके मसल्स देखे, मैं बोला जिम जाते हो, आपको कैसे मालूम? बोले तुम्हारे मसल्स बता रहा है इतने मोटे मोटे मसल्स हैं। तो उनका हार्ट मोटा हो जाता है, इसको बोलते हैं कार्डियक हाइपरट्रॉफी, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। तो वो जो उनका मसल्स मास बड़े होने से उसका हार्ट का साइज बढ़ गया, और उसके साथ हो सकता है उसकी जो ट्यूब्स है उनके अंदर भी ब्लॉकेज रही हो। जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, कुछ लोग खा खा के कोलेस्ट्रॉल लाते हैं, कुछ की बॉडी में बनती है। इंडियंस में 81% से ज़्यादा लोग हैं जिनका बॉडी बनाता है एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, तो वो उनका ब्लॉकेज बढ़ रहा होगा। और जब जेनेटिक होता है वो यंग एज से होता है। अमेरिका में एक रूल है कि किसी माँ बाप को हार्ट की बीमारी हो तो बच्चे का पहला लिपिड प्रोफाइल 2 साल की एज में होना चाहिए, कि 2 साल में उसका हाई है तो ये जेनेटिक केस बन गया। तो ये जेनेटिक केस हुआ होगा जो ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते हार्ट अटैक हुआ, पर उसके संग जो हार्ट के मसल मास बढ़े, दैट में भी कार्डियोमायोपैथी। तो ये कारण हो सकता है, बट इट्स अ वेरी रेयर केस। पर उससे कॉमन होता है जो सडनली आप सुनते हैं भाई हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गया, नॉर्मल अच्छा खासा आदमी, पर 14 साल में अगर हार्ट अटैक हुआ है तो ब्लॉकेज बनने में कम से कम 2-5 साल तो लगता है। तो वो यंग एज से, बहुत यंग से उनका हो सकता है जेनेटिक केस हो जहाँ ब्लॉकेज बढ़ रहा हो और हार्ट अटैक हुआ हो। ग्रेट, थैंक यू सर। हमारी टीम अब आपसे अगला सवाल करेगी। तो सर एक्चुअली होता क्या है कि जानकारी ना होने से ज़्यादा खतरनाक कम जानकारी होना है। अब हमारे पास इंटरनेट पे ऐसी तमाम रील्स और तमाम आर्टिकल्स हैं जो कहते हैं कि अगर आप हार्ट के लिए सबसे पहला कोई फूड बढ़िया देखना चाहेंगे तो सबसे पहले लहसुन निकल कर आता है। तो अब इसके साथ जानकारी आती है कि कुछ कहते हैं कि लहसुन को आप खाने में डाल के खा लीजिए, कुछ कहते हैं लहसुन की आप चटनी बना के खा लीजिए, कुछ कहते हैं सुबह सुबह लहसुन की 2 कली खा लीजिए, दिल बढ़िया एकदम आपका। तो क्या इसके पीछे कुछ सच्चाई है या कोई एक खास तरीका ऐसा है जिसे खाने से सच में दिल को ज़्यादा फायदा मिलता हो? थोड़ा ब्रॉड वे में इसका आंसर देता हूँ। हार्ट की बीमारी के कारण बहुत सारे हैं और उसमें खाना हमारे हजारों हैं, तो हजारों में से हो सकता है 500-700 काम के हो और 200-300 खराब भी हो। तो इनमें से अच्छे में एक लहसुन भी है। तो आदमी बोले 700 आइटम में यही आइटम है जो कि पूरा ठीक कर देगा, तो 2-4 किलो लहसुन तो आप खाओगे नहीं, आप 1 कली खा लोगे, 2 कली खाओगे। ये एडिशनल मानते हैं हम लोग। एडिशनल मतलब क्या हो गया कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को लोगों ने बोला सर बहुत अच्छा आपका काम हो जाएगा, एक और चीज़ कर लो। मैं बोला बता दो क्या चीज़ है? बोला वो लाल वाली अंगूठी पहन लो एक। तो मैंने पहन लिया, ये सोच के नहीं पहना कि यही वाला कर लूँ और काम छोड़ दूंगा तो काम हो जाएगा। काम तो काम ही है। तो हार्ट की बीमारी का जो बेसिक केयर है वो रिमेन सेम। ये एक एडिशनल थोड़ा सा है जो ऐड कर लिया। अब लोग ये सोच लें बाकी तो कुछ नहीं, खाली लहसुन खा लूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, दैट इज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब नहीं कि लहसुन खराब चीज़ है, बट वो अकेला काफ़ी नहीं है। हार्ट की बीमारी में मल्टीपल रीजंस होते हैं, एक रीज़न नहीं है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे मलेरिया का एक ही रीज़न है, उसको मार दो ठीक हो जाएगा, कोई ये नहीं बोलेगा ये खाओगे तो मलेरिया ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक दिया, इन्फेक्शन खत्म हो गई, ठीक हो गया, कोई उसको डिस्प्यूट नहीं। हार्ट की बीमारी में 3-4 चीज़ है। एक होता है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जो एक्चुअल जमती है, एक होती है ब्लड प्रेशर शुगर, वो ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल जमाती है पर ब्लड प्रेशर अंदर नहीं जमती है। ब्लड प्रेशर ओनली हेल्प्स कोलेस्ट्रॉल टू स्पीड अप द ब्लॉकेजिंग प्रोसेस। फिर आ गया मोटापा, वो भी ब्लॉकेजिंग प्रोसेस को बढ़ाता है। फिर खाने में तेल आ गया, वो भी बढ़ाता है। नॉनवेज आ गया, वो भी बढ़ाता है। फाइबर नहीं खाना, फ्रूट्स वेजिटेबल ना खाना भी ब्लॉकेज बढ़ाता है। एक्सरसाइज नहीं करना भी बढ़ाता है। तो हार्ट की जो बेसिक केयर है वो सबके लिए सेम है। अब उसमें एडिशनल में आपके पास हजारों खाने के आइटम्स हैं, उनमें से 700 अच्छे भी हैं और 300 खराब भी हैं। तो हम लोग बोलते हो 300 पूरे ही निकालो। उसमें सबसे बड़ा गुंडा है तेल, उसमें सबसे बड़े गुंडे जितने भी मीट है, चाहे चिकन हो, चाहे मटन हो, चाहे फिश हो, चाहे कोई भी तरह के मीट हो, और अंडा का येलो पार्ट है, ये सब ब्लॉकेज बनाता है। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये 2 चीज़ है मेन जो हार्ट का बीमारी बनाता है, ब्लॉकेज बनाता है। उनको अवॉइड करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल हो जाना चाहिए, वजन कम होना चाहिए, वॉक करना चाहिए। ये सब ऑलरेडी बहुत रिसर्च होके, आपको मैं बता दूं अमेरिका में सबसे बड़ी रिसर्च प्रोग्राम जो उसको था फ्रेमिंघम हार्ट ट्रायल बोलते हैं उसको। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
उनके प्रेसिडेंट की डेथ हुई हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट चालू किया कि ये फंडिंग देगा और ये एक हार्ट के ऊपर ट्रायल करेगा। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत साल तक फॉलो किया और ये दिखाया कि ये सब फैक्टर्स है जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी होती है। उसके बाद फिर बड़े बड़े और ट्रायल हुए। वो ट्रायल से ये दिखाया गया कि अगर ब्लॉकेज के कारणों को आप हटा सकते हो तो ब्लॉकेज को रोक सकते हो, और ये कारण की वजह से हार्ट की बीमारी। तो अब हमारे पास ऐसा कुछ अनजान कारण नहीं है जो बहुत नहीं है, पर सब रीजंस आर नोन। पर आदमी को इतना तो नॉलेज होता नहीं, आधा नॉलेज होता तो क्या बोलता है भाई लहसुन का कली खाता हूँ अब सब ठीक हो गई। ये गलत बात है। इंफॉर्मेशन इज हाफ भी नहीं बनूँ 5% का बात हो गया, पर उसके पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको एक इसी बहाने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फिनलैंड करके जो कंट्री है, इन्होंने क्या किया कि बोला ये सब रीजंस तो मालूम है, तो लेट्स इम्प्लीमेंट इट इन आवर कंट्री। उनकी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उन्होंने नॉर्थ कैरेलिया स्टेट है, उसके 1,60,000 लोग थे। उन्होंने बोला एक आदमी को एजुकेट करते हैं हार्ट के बारे में, देखो खाना ये खाना है, ऐसे फल फूल ज़्यादा खाना है, मीट कम खाना है, तेल से दूध से सारा फैट निकाल लेना है, स्मोकिंग बंद कराओ, वजन कम कराओ, वॉक करो हर दिन। इस तरह के एजुकेशन उन्होंने घर घर जा के कराया, हर दुकान में वो उसका मीटर लगाया, ये किया, लिपिड करा के दिया। एंड इन द नेक्स्ट 10 years दे शोड दैट द हार्ट अटैक रेट हैज़ गॉन डाउन ड्रास्टिकली। फिर उन्होंने पूरा फिनलैंड में उसको लागू किया। इसका नाम है नॉर्थ कैरेलिया ट्रायल। और ये नॉर्थ कैरेलिया स्टडी जो है ये वर्ल्ड का बहुत फेमस स्टडी बन गया कि पूरी पॉपुलेशन में हार्ट अटैक 85% कम हो गई। तो फिनलैंड हैड द हाईएस्ट हार्ट अटैक रेट इन द होल ऑफ द यूरोप, अब लोएस्ट में आ गया वो, बिकॉज दे एजुकेटेड प्रॉपरली। तो ये एजुकेशन शुड बी मल्टी प्रोंग्ड, बिकॉज हार्ट डिजीज इज मल्टी फैक्टोरियल। इसमें एक और चीज़ ऐड करें, जैसे आपने फिनलैंड की बात की, तो फिनलैंड अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिसमें वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री में भी फिनलैंड का नाम वो इसलिए है कि वहाँ के लोगों को ना हर चीज़ की फैसिलिटी फ्री मिल जाता है। पढ़ाई फ्री है, हेल्थ फ्री है, खाना पीना, अगर आप जॉब नहीं मिलते तो सरकार पेमेंट भी कर देगी। सो दे आर हैप्पी गो लकी पीपल। और कंट्री का टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 65 लाख, और जगह कितना है हमारे बड़े स्टेट से बराबर। तो वहाँ पे रिसोर्सेस हैं और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी किया है, तो दे आर हैप्पी बिकॉज उनके वहाँ पे कोई के पास कमी नहीं है। सब करोड़पति नहीं है, पर सबके पास पैसे हैं और सबके पास टाइम है, तो वो इट्स अ गुड कंट्री। सर आपने जैसे कहा कि एनिमल फैट जो है, एनिमल फैट से आपको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या दिल के लिए फैट मिलेगा, और अंडे से मिलेगा, अंडे के योक में। बट सर हमारे साथ ये भी लिमिटेशन है कि लोगों में आजकल विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी है, वो हमें एनिमल फैट से ही मिलता है, एनिमल ऑर्गन से मिलता है। अब प्रोटीन का हमारे पास एग एक मेन सोर्स है ना, तो क्या इनके बीच कोई एक बैलेंस है कि एक हफ्ते में एक बार मैं एनिमल फैट ले रहा हूँ? का छोटा सा वो दूँ, नाउ वी हैव टू सेग्रीगेट 2 people, वन हु हैव हार्ट प्रॉब्लम। उनके लिए ये जो चीज़ें हैं बहुत एक्यूरेटली चलना पड़ेगा, उनके लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। एक होता मास, जिनको हार्ट की बीमारी अभी है नहीं, प्रिकॉशंस लेना चाहता है, उनके लिए मैं हो सकता है ये बोल दूं भाई कभी कभी चिकन या फिश ले लेना, फॉर प्रिवेंशन बोल रहा हूँ, ब्लॉकेज बढ़े नहीं हाई स्पीड में। पर जो हार्ट का पेशेंट है वो तो थोड़ी सी बढ़ाया और नेक्स्ट दिन हार्ट अटैक होकर मारा जाएगा ना, उनके लिए हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो अभी तक मेरे पास ज़्यादातर लोग वही होते थे जब मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और मैं कुछ नहीं कराना चाहता हूँ, मेरे को ऐसे ही ठीक करना है अपने आप को, तो उनको हम लोग बहुत एक्यूरेटली चलाते थे। भाई कोलेस्ट्रॉल 130 से 200 होता है, तो मुझे 129 ला के दो। दिस इज हाउ वी लुक एट इट। बहुत सिंपल सा बोलते थे हम लोग, ये पेन है, ये पेन मैं 3 दुकान में खरीदने गया, 130 का मिल रहा है, 150 का मिल रहा है, 200 का मिल रहा है, सेम चीज़ है, तो मैं 130 वाले से बार्गेनिंग भी किया। सेम मैं बोलता हूँ कोलेस्ट्रॉल 130 होता है, 150 होता है, 200 होता है, तो हार्ट के पेशेंट के लिए मैं 129 रखूँगा और बाकी लोग को बोलूँगा बीचों बीच ले आना 150। आम आदमी क्या करता है, 200 लेके बड़ा खुश है, सर मेरा 200 एकदम बढ़िया है। तो वो एक बार नॉलेज क्लियर हो कि भाई हम अगर रीजनेबली कंट्रोल कर लें तो ब्लॉकेज बढ़ेगी नहीं। 3 स्टेज हो सकता है, एक तो ब्लॉकेज बढ़ाते जा रहे हैं, एक ब्लॉकेज को वहीं का वहीं रख लिया, उसको बोलते हैं प्रिवेंशन, और एक होता है ब्लॉकेज को रिवर्स करो। रिवर्स के लिए 100% एक्यूरेसी चाहिए, उसमें तो हम हर चीज़ को लोएस्ट में ले आते हैं, तेल भी एक बूंद भी ना दें,
और अगर प्रोटीन की बात करते हैं, हम एनिमल प्रोटीन से लेके प्लांट प्रोटीन दे देंगे। प्लांट प्रोटीन में एक आध कमी होती है कि एक आध अमीनो एसिड कम पड़ता है, तो हम उसको मिक्सचर कर देंगे। हर दिन तरह तरह की दाल को मिला के उसकी जो अमीनो एसिड पूरा कर देंगे। अच्छा, वेजिटेरियन को मान लेते हैं विटामिन B12 नहीं मिल रहा है, स्पिनच में मिल सकता है, बहुत सारे पत्ते वाली सब्जी ज़्यादा खिला दो उनको मशरूम खिला दो। जो चीज़ से हम लोग को अलग से विटामिन B12 मिल सकता है वो चीज़ ज़्यादा खिला देते हैं उनको। और उसके बाद हमारी गट में फ्लोरा होती है, जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा खाते हैं तो जो हेल्दी फ्लोरा होता है हमारे बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरियाज बोलते हैं गट में, वो भी विटामिन B12 बनाती है, उससे भी पूरा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन सारे मर जाएंगे, बट उनकी विटामिन B12 बनाने का अंदर से सोर्स भी है। और पूरे वर्ल्ड में अब उन लोगों ने वे करके देख लिया है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नुकसान करेगा, विटामिन B12 थोड़ी बहुत नहीं भी होगा तो चलेगा, बट कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। और विटामिन B12 आ जाती है, बहुत कम होती है, बट इतनी कम नहीं हो जाती है जिससे कि भाई हमें खाली मीट से ही पूरा करना है। इसी जुड़ा हुआ सवाल सर, जैसे खाने पीने की बात चल रही है, टू दी पॉइंट 5 चीज़ें जो हमें तुरंत छोड़ देनी चाहिए अगर हमें अपने हार्ट को हेल्थी रखना है तो। यस, एक तो कोई भी मीट और फिश और अंडा ये छोड़ने का पहला बात है। लोग बोलते हैं नहीं रेड मीट छोड़ दो, वाइट मीट खा लो। हम लोग बोलते हैं ना, अगर हेल्दी रखना है तो फिर सबको एक साथ ही ब्लॉक चलो, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल फूड में मिलता है। तेल की कंपनी तेल में लिख देता है ट्राइग्लिसराइड होता है, लिखता है कोलेस्ट्रॉल फ्री, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है पर ट्राइग्लिसराइड है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोलेस्ट्रॉल ओनली फाउंड इन एनिमल फूड। एनिमल फूड में क्या है? दूध है। दूध से जितने बने हुए चीजें उनमें देखना है दूध में कितना फैट ज़्यादा है। दूध को रबड़ी बना दो तो फैट ज़्यादा हो जाता है, दूध की छाछ बना दो तो फैट खत्म हो जाता है। तो छाछ ले लो, दूध का लेना है तो दूध में स्किम कर लो उसको, उसका फैट निकालो तो दूध ले लो। पर जो फुल क्रीम मिल्क है या रबड़ी है या आइसक्रीम है, इनमें फुल क्रीम डाला जाता है, वो आप नहीं ले सकते। और उधर नॉनवेज नहीं ले सकते। तीसरा हो गया ट्राइग्लिसराइड, जो कि तेल है, वो नहीं ले सकते। अच्छा, तेल जिससे बनता है सीड्स एंड नट्स, मैंने देखा बहुत सारे लोग तेल छोड़ देते हैं, बोलते हैं मैं सीड्स एंड नट्स खा रहा हूँ। अरे उसमें भी तो तेल ही है। आज आप कार्ड से पेमेंट करते हो, कैश की जगह तो पैसा नहीं लगता है क्या? लगता तो यही है, पर लोगों को कैश नहीं दिया, चेक से दे दिया, कैश से दे दिया और कार्ड से दे दिया। बट अल्टीमेटली एक आदमी को मैंने मूंगफली का तेल एक बूंद भी नहीं दिया, मूंगफली खिला रहा हूँ। लॉजिक की बीट हो गई। तो फिर तेल भी नहीं जानी चाहिए। तेल जमना अगर आप देखना चाहते हो कि किचन में घुस जाओ और जाके देखो वहाँ पे जहाँ गैस का चूल्हा रखा है उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाओ, चिप चिप कर रहा है सारा। और एक जगह छोड़ दीजिए 1 इंच बाय 2 इंच का, इसको साफ नहीं करना, बाकी साफ करना। 2 दिन बाद 4 दिन बाद उसका डिफरेंस दिखने लग जाएगा। वही तेल अंदर जम रहा है और हम उसको ही खा रहे हैं। अच्छा, पहले के ज़माने में हम मेहनत करके उसको पचा भी जाते थे, अब मेहनत भी नहीं है तो वो तेल जमता जा रहा है। हार्ट की बीमारी क्यों बढ़ रही है? लाइफस्टाइल, खाने में एक्सरसाइज, खाने में तेल ज़्यादा खाने लग गए, एनर्जी ज़्यादा जा रहा है अंदर, और उधर उसको खर्चा नहीं कर रहे हैं, वो फैट हो के जमते जा रहा है अपने अंदर। सर यही समस्या है कि जब, जैसा आप कह रहे हैं ऐसे ही, जब हम अपने गांव कस्बों में या लोगों को समझाते हैं तो कहते हैं कि तुम कह रहे हो दूध छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मीट छोड़ दो, सब छोड़ दो, तो खाएं क्या? सब छोड़ देंगे तो। मैं उल्टा चलता हूँ, मैं बोलता क्या क्या खाना, मैं 1000 आइटम देता हूँ। मेरे को आदमी बोलता है सर एक बात बताओ आप क्या क्या सब्जी खाऊं? मैं बोला बाजार में जितने नाम है सबका लिख लो और सब में टिक कर लो, मेरे तरफ से सब फ्री है। नहीं सर आप 2 दे दो। अरे 2 क्यों दूं यार, मैं सब देने तैयार हूँ। बनेगा बिना तेल के, मैं सिखा के दूंगा बिना तेल से कैसे सब्जी बनाया जाए। बोलता है सर वो क्या खाऊं, ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं? मैं बोला चलो बताता हूँ, 100 आइटम का नाम देता हूँ। बोला क्या क्या? मैं बोला एक दिन सब्जी रोटी खाना, एक दिन पोहा खाना, एक दिन उपमा खाना, एक दिन ओट्स खाना, एक दिन कॉर्नफ्लेक खाना, एक दिन इडली खाना, एक दिन डोसा खाना, एक दिन उत्तपम खाना। बोलते ऐसे कितने? मैं बोला 100-200 आइटम बता दूंगा, पर बनेगा बिना तेल के। भाई वो तेल में टेस्ट नहीं होता है। आप तेल में उंगली डालो, जीभ में डालो, कोई टेस्ट नहीं है। क्यों डाल रहे हो? क्योंकि कन्वेंशन चल रहा है। अच्छा, उस वक्त अंडर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम था, लोग तेल खाते थे तो थकट्टा हो जाते थे। अच्छा, उस वक्त नहीं खा के मर रहे थे, अब हम ज़्यादा खा के मर रहे हैं। तो बीमारी आगे महामारी में मरते थे जहाँ पे नहीं खा के मरते थे, अब महामारी हो गया ओवर खाने का। तो आज जब 1/3 पॉपुलेशन मर रही है वो तेल और वो नॉनवेज खा के, वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा करके, तो फिर हम उनको क्यों ना रोके? और तेल का टेस्ट भी नहीं है, आप उंगली डाल के देख लो, टेस्ट में टेस्ट नहीं, फिर डाल क्यों रहे हो? क्योंकि बनाना का ट्रेनिंग हो चुका है बहुत साल पहले से ही कि ऐसे ही बनेगा। और ये जो बोलते हैं ना मैं फिर खाऊं क्या, तो ये एक हमारी अंदर की दिमाग सोच है। मैं बता भी रहा था, एक बंगाली आता है, उसको मैं बोलता हूँ तेल घी मत खाना,
बोलता नो प्रॉब्लम, उसको बोलता मछली मत खाना, बोलता मर जाऊंगा। और मारवाड़ी को मैं बोला मछली मत खाना, बोलता मछली कोई खाने की चीज है, 1 लाख रुपए दोगे तो भी नहीं खाऊंगा। पर वो बोलता घी बिना रोटी अंदर जाएगी नहीं। हरियाणा मिल जाता है, बोलता सब चीज छोड़ दूंगा, 2 लीटर दूध बिना जी के क्या करूंगा, और 2 लीटर दूध भी भैंस की होनी चाहिए, गाय की दूध भी नहीं पीना चाहता हूँ। और पंजाबी बोलता है 2 पैग बिना लाइफ में क्या रहेगा। इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल हियर। कितनी आइटम है, हजारों आइटम है, इतने सब्जी हो गए, इतने फ्रूट्स हो गए, इतने तरह के दाल हो गए, आपके मिलेट चल रहे हैं, मोस्ट हेल्दीएस्ट फूड। तो आप कितनी चीज खाओ, मैं आपको इतनी प्रिपरेशन बना दूंगा। अब तो हम लोग गोलगप्पा बना रहे हैं, कचौड़ी बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, सब चीज बिना तेल के बन रहे हैं। तो आपको दिक्कत किस चीज का है? हर आइटम मिल सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव टू स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। तो हर चीज पॉसिबल है। मेरे को लगता है हार्ट की बीमारी तो हमें खाली ट्रेनिंग देते ही आधे खत्म, हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है हमें, हार्ट के हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होगी अगर हर आदमी तक हम लोग करेक्ट इंफॉर्मेशन करेक्ट तरीके से देते। सर भी वैसे राजस्थान से, वहाँ भी कोई खाना बिना तेल या घी के एकदम बनता है? हमारे वहाँ खाने में इतनी मोटी तेल की चाहिए। हाँ। देखिए एजुकेशन से चेंज होता है, चेंज होता है। मैं आपको समझा दूं, आज से बहुत साल पहले कहीं शादी में जाते थे ना, 10-15 रसगुल्ले ले लेते थे, गुलाब जामुन ले लेते थे। अब एक के बाद दूसरा मांगता है ना, तो जो पुरस्कारी करता है वो पूछता है और एक दे दूं क्या? आपने ठीक बोला कि दूसरी दूं आपको। क्यों? बिकॉज द अवेयरनेस हैज ऑलरेडी कम। ऐसा नहीं कि आम आदमी में अवेयरनेस नहीं है। फैट देखते ही आज के यंग जनरेशन बोलता ना ये तो नहीं खाऊंगा मैं, मर रहे। हर दिन आप देखोगे ये मर गया, वो मर गया, वो मर गया, सब इसी से हो रहा है। सर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इसको लेके अवेयरनेस ज़रूरी है, लेकिन बेसिक चीज़ जिन्हें नहीं पता है कुछ भी, उनको हम रील के माध्यम से किसी और माध्यम से दिखाना चाहें, अर्ली साइन क्या होते हैं हार्ट प्रॉब्लम के? देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं। हार्ट की प्रॉब्लम, जो हार्ट की प्रॉब्लम में हमें अभी जो बोल रहा हूँ उसको हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं ASCVD। AS का मतलब एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये जो मैं बोल रहा था 100 हार्ट के मरीज हैं, उनमें से 98.5 ये है ASCVD। इसका मेडिकल फॉर्म है ASCVD, एथेरोस्क्लेरोसिस, फैट जम जाना ट्यूब के अंदर। इसमें होता क्या, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड भेजता है, खुद के लिए 3 ट्यूब लेता है, उनके अंदर चर्बी जम जाती है और वो चर्बी की मात्रा बढ़ते रहती है। तो पहले 10% ब्लॉक हुआ, फिर 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 100 में से 70 ब्लॉक तक कोई सिम्टम्स नहीं होने, और चाहे उसमें 30-40 साल लग जाए। ब्लॉकेज मान लेते हैं 20 साल में शुरू हुआ, 50 साल में बोलता मैं दौड़ सकता हूँ। इसका मतलब कि हार्ट की बीमारी 0 है? नो, इट कैन स्टिल हैपन। 70% ब्लॉकेज में हैव हैपेंड। तो 70% ब्लॉकेज तक पत्ता भी नहीं चलना, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 30 हमारे लिए बहुत है। हमारे हार्ट की जरूरत के लिए 30 की जरूरत है। कब? हर वक्त जरूरत नहीं है, 10 जरूरत है बैठे बैठे। चलते वक्त 20, दौड़ते वक्त 30। तो दौड़ने का काम भी नहीं है। तो 20 खुला हो मतलब 80 ब्लॉक हो, तब आदमी बोलता है मैं 1 घंटा वॉक करता हूँ, और नेक्स्ट डे पता चला उसके 80% ब्लॉक। तो सिम्टम्स हार्ट की बीमारी की एक जो मेजर प्रॉब्लम है कि टिल 80 ब्लॉक फॉर ईयर्स टुगेदर यू विल नेवर नो। आप में से हम बोलते हैं कोई भी आदमी को पकड़ो, 40 साल का ले जाके एंजियोग्राफी करोगे, आजकल नई आ गई है CT एंजियोग्राफी, आपको ऊपर से स्कैन करके 1 सेकेंड में दे देगा कितनी ब्लॉकेज है। तो वी कैन नो द ब्लॉकेज इन एडवांस। वो सिम्टम्स आने के बाद तो 80 हो गया। जिस दिन आपने बोला मुझे छाती में दर्द हो रहा है तो 80 इज क्रॉस्ड। तो आप ये समझिए हार्ट की बीमारी सालों साल तक अंदर ही अंदर पलता रहता है और पता नहीं चलने देता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो नॉर्मली जब हम टेस्ट करवाते हैं कोई भी ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो बता रहा है कि ब्लॉकेजिंग बढ़ रहा होगा या रुका हुआ है। ये कितना अंदर ब्लॉक है वो नहीं बता रहा। हाँ, जिस दिन हार्ट का पेशेंट बोले सर मैं ना दौड़ता हूँ ना मुझे छाती में दर्द होता है, सांस फूलता है, तो समझ जाइए उसकी 70 क्रॉस हो चुकी है। बोलता मैं चलता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, तब मुझे सांस होता, छाती में दर्द, तो 80 क्रॉस हो चुकी है। तो मरीज हमारे पास 70-80 के पहले आता ही नहीं है। वो तो मैं 35 का हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि जब मैं तेज़ भाग रहा हूँ, चाहे सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। दैट मीन्स कि वो है। इन दैट केस हम लोग बोलते हैं अब आप जांच करो। ऐसा होता है लैक ऑफ फिटनेस के लिए भी दौड़ नहीं सकता कोई आदमी, कोई मोटापा की वजह से दौड़ नहीं सकता। तो इन केस हम लोग पहला काम बोलते हैं जो चीज़ जम रही है उसको जांच कर लो, वो है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। तो सिंपल टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल, 300-400 रुपए की टेस्ट होती है। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपके खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है कि नहीं।
उसके बाद आपको 2 तो ऐसे ही पता चल जाता, शुगर और बीपी, और कोई स्मोक कर रहा है, ओबीज है, 4-5 रीजन है आपके पास, और एटलीस्ट 2 कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हो जाए तो आपको जांच के लिए जाना चाहिए कि अब तक कितनी ब्लॉकेज हो चुकी है। मान लेते हैं 10-20% ही हुई है, तब मैं आपको 5 साल का ग्रेस दूंगा कि अब 5 साल बाद नेक्स्ट जांच करना, अभी इतनी ब्लॉकेज नहीं है। तो वो सीटी एंजियोग्राफी इज द बून नाउ। आप जानना चाहते हो मेरा अंदर कितनी ब्लॉकेज है, कौन सी ट्यूब में, जाओ सीटी स्कैन कराओ, 7,000 रुपये लगता है, एंड विद इन 2 मिनट्स यू विल नो हाउ मच ब्लॉकेज इज देयर इनसाइड। तो ये आजकल इन एडवांस पता करने का प्रोसेस हो गया। आजकल हर कोई प्रिवेंटिव चेकअप में जाता है और ईसीजी कराता है। ईसीजी में कभी वैल्यू नहीं है उस वक्त। ईसीजी कब होगा? एक आदमी लेटा हुआ है, उसको 80 ब्लॉक है, 90 ब्लॉक है, ईसीजी नॉर्मल आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी लेटे लेटे 10% की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन की शॉर्टेज ही नहीं है। जब वो आदमी चलता है, उसको मैं बोला, ईसीजी बोलता सर 20 बार कराया नॉर्मल आ रहा है। मैं बोला आपको जब करा रहे थे दर्द था? बोलता नहीं वो तो चलने से दर्द होता है सर, लेटे लेटे दर्द नहीं होती है। तो ईसीजी में क्या आएगा? वो बोलता है सर आपको बताऊं, चल के ईसीजी कराओ, उसमें गड़बड़ आ जाएगा। इसी को बोलते हैं टीएमटी। तो आगे के जमाने हम लोग वेट करते थे, टीएमटी कराओ हर साल, जब तक वो पॉजिटिव ना हो, जब तक आराम करो, तब तक ब्लॉकेज नहीं है। पर वो 70-80 के बाद जाके ट्रेडमिल पॉजिटिव होगी, तब तक तो बहुत लेट हो गया। तो आजकल सिम्टम्स नहीं, आगे से रीजंस को पकड़ना पड़ेगा। मेन कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड वो ज़्यादा है, और 1-2 रीज़न और है साथ में कि आप स्मोक करते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, ओवरवेट हो, देन इट इज़ टाइम यू गेट अ चेकअप फॉर 7,000 रुपीज़। डॉक्टर, जब हम बात करते हैं हार्ट हेल्थ की या फिर कोलेस्ट्रॉल की, तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहा तो ये भी जाता है कि जो आपका बैलेंस डाइट है वो बहुत कलरफुल होना चाहिए। तो कलर्स का क्या रोल होता है आपके बैलेंस डाइट में? कलर का ऐसा होता है, जैसे आजकल एक बहुत बड़ा अच्छी जितनी रिसर्च हो रही है पता चलता है एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। हमारे बॉडी में एजिंग होती है, और ये जो पोल्यूशन से हमारे बॉडी में आती है, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं उसको। ऑक्सीजन आजकल डीनेचर्ड हो गया है, अगेन प्योर आता था, डीनेचर्ड ऑक्सीजन अंदर घुस रही है, और वो जल्दी काम करता है, जल्दी बुढ़ापा पैदा करता है, जल्दी स्किन खराब कर देता है, जल्दी हार्ट की बीमारी बनाता है। तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट खाने बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इज बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में 3 विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। ये हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट देता है, इनको बहुत ज़्यादा परिमाण में खाना होता है। ये मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, और वेजिटेबल एक तरह से एक ही चीज़ देगा। तो हम लोग बोलते हैं कलरफुल ले लो, बहुत सारे कलर का ले लो। अगर ग्रीन लोगे, येलो लोगे, पीला लोगे, ये लोगे, और उसके संग लेग्यूम्स ऐड करो। लेग्यूम्स हो गया दालें, तो दाल से मिल जाता है प्रोटीन, और इससे मिलता है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो फ्रूट्स से बहुत सारे कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, तो जितना कलर होगा उतना तरह तरह की चीज़ आपके अंदर जा रही है, और वो अच्छी चीज़ें जा रहे हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजीज विथ डिफरेंट कलर्स आर डेफिनेटली मच मोर हेल्दियर देन एनीथिंग एल्स। डॉक्टर, आपने जब प्रोटीन यहाँ पर मेंशन किया तो मुझे जिम वाले लोग याद आ गए। जो लोग जिम जाते हैं, प्रोटीन उनका बहुत फेवरेट, बट हमने रिसेंटली ये भी देखा है कि वो हार्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। एक्चुअली क्या होता है, वो जो प्रोटीन उन लोगों को खिलाया जाता है, वो बेसिकली दालों का मिक्सचर को पाउडर बना के देते हैं। तो आप अपने घर में 3-4-5 दाल का बना के एक रोटी खाते हो, वो उसको पाउडर बना के, दाल मिलती है 100 रुपये किलो, वो मिलता है 1000 रुपये, 2000 रुपये किलो। अच्छा, लोगों को 2000 दे के लगता है मेरा कुछ बॉडी में ताकत आ जाएगा, होता कुछ नहीं। अच्छा, उसमें कुछ केमिकल्स और डालते हैं मसल मास बढ़ाने के लिए, वो अच्छी चीज़ें नहीं होती है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ अगर प्रोटीन चाहिए स्प्राउट्स खाओ, और एक स्प्राउट नहीं लो, मूंग का, मोंग का, और तरह तरह की चीज़ों का स्प्राउट्स बनाओ, उससे काफ़ी अच्छी प्रोटीन मिलती है, एंड दैट इज़ मोर चीपर एंड नेचुरल। जितने उसमें केमिकल्स ऐड हो जाते हैं, फिर वो मसल मास बढ़ाने के लिए कुछ टेस्टोस्टेरोन टाइप का भी चीज़ डाल देते हैं, जिससे मसल्स बड़े बड़े हो जाए। तो लोगों को बड़ा शौक रहता है, इसलिए वो खा लेते हैं, बट इट्स बेटर देन यू टेक नॉर्मल दाल वाल, डबल खा लीजिए, प्रोटीन मिल जाएगा। सर, जैसे नेहा ने अभी जिम जाने वाले लोगों की बात की, तो आजकल एक और टर्म बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट करते हैं, बेसिकली बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं। तो उसमें जो ओबीज लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, तो उनको भी अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी बात की जाती है कि अरे तुम अलग नहीं हो, जो तुम्हारी बॉडी है उसको खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। लेकिन बहुत ऐसा बोला जाता है कि जो लोग ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, उन्हें ही हार्ट का, जो दिल की बीमारियों का खतरा है, सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, ओबीज लोगों का रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क मतलब ब्लॉकेज बढ़ाने का चांसेस रहता है। ओबेसिटी से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उससे डायबिटीज़ भी डेवलप होता है, आगे ब्लड प्रेशर भी डेवलप होता है। हम लोग बोलते हैं 4 कज़न बीमारियां हैं।
ओबिसिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट, ये चारों भाई भाई है सब। और वो अपने वाले भाई नहीं, कजन भाई, भाई भाई में तो झगड़ा होता है, कजन में दोस्ती रहती है बड़ी। तो एक कजन हो तो दूसरा साथ साथ आ जाता है, और तीसरा भी पहुंचता है, फिर चौथा भी आ ही जाता है, हार्ट की बीमारी। मेरे पास एक आदमी आया मोटा सा, मैं बोला देखो आपको ना ब्लड प्रेशर हो सकता है, ये आपका मोटापा है। सर ब्लड प्रेशर तो मेरा है ही है। मैं बोला देखो शुगर भी हो सकता है। बोला सर ब्लड शुगर बढ़ गया। मैं बोला यार अब तो तुम्हें हार्ट की बीमारी। सर मैं चलता हूँ, मेरे को दर्द होती है। बोला यार चारों कजन साथ में आ गए। तो मोटापा इज डेफिनेटली अ रिस्क फैक्टर, और मोटापा से जॉइंट खराब होता है, मोटापा से बहुत सारी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सभी तो मोटापा। ये मोटापा को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और मोटापा हो क्यों रहा है? इधर हम लोग कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहे हैं और एक्सरसाइज खत्म है, तो मोटापा होगा। कुछ नहीं आगे हम लोग, अभी मैं एक जादू डाइट करके बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ वजन कम करना है, स्टोमक कितनी बड़ी है, स्टोमक में आपको खाना भरना है तब पेट भरेगा। आप अगर हाई कैलोरी से भर लोगे तो वजन बढ़ जाएगा। लो कैलोरी से भरना शुरू करो, तो पेट भर के सलाद खाओ, पेट भर के फ्रूट्स खा लो, और उसके बाद आधी रोटी खा के छोड़ दो या इतनी सी चावल खा के छोड़ दो, तो आपके पेट तो भर गए। और जितने बार भरना भरते जाओ, भूख लगेगा तो और खा लो, एंड यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट बाय 5 किलोज पर मंथ। इसी श्रृंखला में सर हिंदुस्तान में जुगाड़ की बात बहुत होती है। आप सब लोग इतने पैसे नहीं होते कि वो सारे टेस्ट करा पाएं, वो लिक्विड करा पाएं या कुछ और करा पाएं। एट दिस सिचुएशन गांव में बैठा हुआ एक हमारे बुजुर्ग चाचा, अगर उनको चेक करना हो कि भैया मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है कि नहीं, डिजीज है कि नहीं, कोई जुगाड़ उनके लिए? बहुत सिंपल सा एक जुगाड़ बता देता हूँ। जुगाड़ ही है, पर ये एक सिंपल टेस्ट है जिसको किया जा सकता है, 1 रुपए का। अच्छा। क्या होता है, जैसे आप चलते हो, स्पीड लिया आपने और दर्द हुई या सांस फूला, अब आपको ये पक्का करना है कि हार्ट का है या नहीं है। भाई हार्ट की है तो 80% से ज़्यादा ब्लॉकेज होगा, क्योंकि स्पीड लेने में 20% चाहिए, वो उसके पास नहीं है। तो एक टैबलेट मिलता है सॉर्बिट्रेट करके, जो हम लोग बोलते हैं भाई हार्ट के पेशेंट को जेब में रखना, कभी दर्द हो जाए तो जीभ के नीचे रख लेना 5 मिलीग्राम, और उससे आपका वो लंग्स वो संग वो ब्लड में जाएगी और 1 मिनट में आपके हार्ट के ट्यूब को चौड़ा कर देगा। तो ब्लड मिलते ही आपकी दर्द खत्म हो जाएगी। तो हार्ट का पेशेंट बोलता है दर्द हो रहा है, गुस्सा आएगा, दर्द हुआ, वो सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे लिया, उसको दर्द खत्म हो गई 2 मिनट में। तो ये टेस्ट, ये जो दवाई है 1 रुपए की आती है, सबसे सस्ती मेडिकल साइंस में हार्ट का दवाई यही है। 1 गोली अपने आप, उसको हम लोग हार्ट के पेशेंट को बोलता है पता करना है हार्ट का है कि नहीं है, बोलता है वो सिंपल सा टेस्ट है 1 रुपए का। बोला क्या करूं? मैं बोला आप चल के जाओ और आओ। सांस फूला? बोलता हाँ एकदम फूला। दर्द हुई? बोला बैठ जाओ 2 मिनट, अब एक सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रख लो, 2-3 मिनट में वो हार्ट के ट्यूब को चौड़ा कर देगा। अब सेम डिस्टेंस चल के बोलो वो तो आराम हो गया, फिर हार्ट का ही है, फिर जाके जांच करा लो आगे, कम से कम क्लियर तो हो कि हार्ट का मामला है या नहीं। अगर उसको लेने के बाद कुछ फर्क नहीं है तो हो सकता है भाई हीमोग्लोबिन कम हो सकता है एनीमिया हो सकता है उसके कोई लंग्स में एस्थमा हो, पर हार्ट का दिक्कत होगा तो चलने में सॉर्बिट्रेट लेते हम लोग हार्ट के पेशेंट को यही करते हैं, वो जो सॉर्बिट्रेट वाली ग्रुप दे देते हैं, उससे ट्यूब थोड़ी चौड़ी हो जाता है, उसको आराम मिल जाता है। पेशेंट बोलता है सर अब मैं चल सकता हूँ, दवाई लेके काफ़ी ठीक हो गया हूँ। ठीक कुछ नहीं हुआ है, वो एक टेम्पोररी अरेंजमेंट हो गई, पर बीमारी असली जो है वो है फैट, वो जमेगी, वो अगर बढ़ेगी तो हार्ट अटैक में कन्वर्ट होगा। हार्ट अटैक क्या है एक बार समझा दूं, हार्ट की बीमारी बढ़ रही है, ब्लॉकेज 70 है 80 हो रही है, उसके ऊपर जो पर्दा है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। हम लोग बोलते हैं नोट की गड्डी में नोट घुसा रहे हो, रबर बैंड टाइट होता जा रहा है, एक दिन रबर बैंड फट जाएगा। बस फटने से वहाँ से केमिकल निकलता है और वो खून में मिक्स हो जाता है और खून जम जाती है और वहाँ पे क्लॉट आ गई। तो 80 ब्लॉक थी और क्लॉट आ गई 20 में, 100 हो गया। 100 मतलब सप्लाई 0 और वो हार्ट का हिस्सा डेड हो जाएगा, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हम लोग हार्ट के पेशेंट को हर वक्त बोलते हैं जहाँ पे भी ब्लॉकेज हो बढ़ाना मत, बढ़ाओगे तो एक ना एक दिन हार्ट अटैक होगी। तो वो हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो आपको ब्लॉकेज बढ़ाना नहीं है, ब्लॉकेज को रोकना है या ब्लॉकेज को घटाना है। मतलब नोट की गड्डी में नोट घुसाना नहीं है, कुछ नोट निकालना है, रबर बैंड ढीली हो जाए तो फिर वो हार्ट अटैक होने का चांस भी खत्म हो जाता है। एक और चीज है, अभी ग्रामीण अंचल में थे, हम शहरों में आते हैं तो वीकेंड होते ही 2 टाइप के दोस्त हैं। एक तो पार्टी क्लब्स में जाके हुक्का शराब खूब एंजॉय करने वाले, दूसरे कुछ साथी होते हैं जो पीते नहीं है लेकिन साथ जाते हैं। तो क्या दोनों को सेम काइंड ऑफ रिस्क है हार्ट की बीमारी होने का, या जो नहीं पीता वो बच गया, जो पी रहा है हुक्का मार रहा है वो? अगर अल्कोहल का बात करेंगे, जो नहीं पीता उसको क्या फर्क पड़ना, पर स्मोक जो होता है, हुक्का जो होता है, उसका जो धुआं गिराया जाता है, जो लोग उस पैसिव स्मोकिंग करते हैं
उनको भी हार्ट की बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो आजकल हम लोग बोलते हैं अपने स्मोकिंग वाले दोस्तों को ही बदलते हैं या तो वो छोड़ दे या तो तुम्हें छोड़ दो। तो एक चीज़ करो, स्मोकिंग इज़ बैड। और आज देखेंगे हर गवर्नमेंट स्मोकिंग के ऊपर टैक्स बैठाया जा रहा है, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, लोग स्मोक करने के लिए ज़्यादा पैसा दे, फिर भी लोग पी रहे हैं। तो वो एक इट्स एन एडिक्शन, तो लोग पी रहे हैं। और स्मोकिंग का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, और हार्ट की बीमारी का भी कारण स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जब होता है तो उसको आदमी डिफ्यूज़ करने के लिए कुछ करना चाहता है, उसको या तो शराब पीता है, या तो स्मोक करता है, या तो फिर वो आइसक्रीम लेके बैठ के खाने लगता है, मीट खूब खाता है, ओवर ईटिंग करता है। सो दीज आर अगेन स्ट्रेस। हार्ट की बीमारी मैंने बोला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से है कि हर चीज़ को लेना है। स्ट्रेस की भी बात बोलूँ तो मैं बोलता हूँ स्ट्रेस को ज़ीरो नहीं कर सकते आप, स्ट्रेस को 50% ला सकते हो, अननेसेसरी वाले बंद कर सकते हो। जो बड़े बड़े स्ट्रेस है वो ज़ीरो ना मेरा होगा ना आपका होगा, और जो ज़ीरो कर लिया वो पागल घोषित हो जाएगा। ज़ीरो वाला मेरे को मिला था एक बार, गाँव में गया तो वहाँ मुखिया जी को मिलना था, तो बोला मुखिया जी कहीं गए, आप बैठो जी मैं बुला के लाता हूँ। अब वहाँ बैठ गया तो उसके इसके पेड़ के नीचे, और उसके बुढ़ा फादर बैठा हुआ था। तो मैं बोला बैठे बैठे खटिया में बैठे बैठे बात कर लूँ उनसे। तो जी आपकी कितनी ज़मीन है, ऐसे ऐसे बात। बोलता हमें क्या मालूम, मेरे को नहीं मालूम कितनी ज़मीन है। मैं बोला बैंक में कितना, बोलते मेरे बैंक में खाता ही नहीं। तो मैं बोला यार बच्चे घूम रहे हैं बहुत सारे, तो ये बच्चे किसके? बोलते मेरा पोता पोती। मैं बोला कितने हैं? बोलते गिन के बता पाऊँ। तो मैंने उसको पूछा, मैं बोला यहाँ पे कौन है, एमएलए कौन है? बोलते मुझे क्या मालूम। बोला एमपी कौन है? बोलते मुझे क्या मालूम। मैं बोला यार कांग्रेस बीजेपी समझते हो? बोलता वो क्या होता है? अच्छा, वो आदमी का ज़ीरो स्ट्रेस है ना, उसको खाने पीने का चिंता, 2 टाइम मिल जाता है। मैं बोला काम क्या करते हो आप? बोलता हुक्का पीता हूँ। तो दिस वी कैन नॉट गेट टू दैट स्टेज, वी हैव टू वर्क होगा तो प्रेशर आएगी, पैसा कमाना होगा। आज हमने प्रॉपर्टी बनाई है, आज मैंने कपड़े लिए, गंदा नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रेस रहेगा लाइफ। बट छोटे छोटे स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। छोटे छोटे कौन से होते हैं? ये 2 मिनट लेट हो गया, या इसने ऐसा क्यों बोला, ये गंदा क्यों पड़ा हुआ है, ये इसको यहाँ पे ऐसा क्यों रख दिया। ये हमारे हर जगह मैचिंग करते हैं हम लोग, वो मैचिंग करना बंद कर दो छोटा छोटा। मेडिकल साइंस को हम छोड़ के नहीं बढ़ सकते। मेडिकल साइंस ज़रूरत है। नॉलेज कहाँ से आ रहा है? मेडिकल साइंस की रिसर्च से आ रहा है। पर मेडिकल साइंस को बेंड किया गया है दवाई के तरफ, सर्जरी के तरफ। वो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं नेचर को पहले, उसके बाद ज़रूरत हो तो दवाई, कटिंग लास्ट। तो मैं दवाई तक तो एग्री हूँ, कटिंग में मैं नहीं एग्री हूँ। भाई बाईपास एंजियोप्लास्टी के फॉर्म में नहीं हूँ, बट अगर दवाई और परहेज से ही हार्ट का पेशेंट ठीक हो सकता है, और ऑन द ब्रॉडर से जो हार्ट का पेशेंट नहीं है वो ना हो हार्ट का पेशेंट, उसका बंदोबस्त हो जाए, और क्या चाहिए। सर अभी आपने योगा की बात कही। हम कहते हैं हार्ट को अगर हेल्दी रखना है तो भैया आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक्सरसाइज करने जाते हैं लोग जिम में, वहाँ हार्ट अटैक आ रहा है। दौड़ लगा रहे हैं, वहाँ हार्ट अटैक आ रहा है। डांस कर रहे हैं जो कि कार्डियो का फॉर्म है, वहाँ हार्ट अटैक आ रहा है। तो एक टॉप कार्डियोलॉजिस्ट ये क्या योगा को सेफ मानता है हार्ट के लिए ज़्यादा, या एक्सरसाइज को सेफ मानता है? मैं समझा देता हूँ, इसका भी एक चीज़ है। हार्ट अटैक कब होगा? जब ब्लॉकेज अंदर है। जिसको ब्लॉकेज नहीं है वो चाहे दौड़े और योगा करे और जिम करे, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। अब जिसका ब्लॉकेज है वो बढ़ रहा है, एक दिन वो फटना है। अब वो हो सकता है स्विमिंग करते हुए फट जाए, हो सकता है जिम में फट जाए। अगर जिम में उस दिन नहीं फटता तो हो सकता है 2 दिन बाद वो स्विमिंग कर रहा उस दिन फट जाता, या 3 दिन बाद वो गाड़ी चला रहा था फट जाता। तो मेरे पास बहुत तरह के लोग आते हैं, सर वो एक आदमी ना प्लेन में था, उसको हार्ट अटैक हो, तो प्लेन में जाना सेफ है क्या? एक बोला सर वो ट्रेन में जाता है, उसको हार्ट अटैक हो गया, वो सेफ है क्या? मैं बोला मैं एक को जानता हूँ, घर पे सोया सोया डेथ हो गया उसका। सर घर पे सोना अलाउड नहीं है क्या? मैं बोला देखो ये कोई एक्टिविटी की वजह से हार्ट अटैक नहीं हुई है, ब्लॉकेज बढ़ रही थी, एक दिन पर्दा फटना था, उस वक्त आपको पूछने वाला नहीं है भाई क्या कर रहे हो, फटूं या ना फटूं। तो या तो स्विमिंग के वक्त फटता, या तो जिम में फटता। तो जिम इज़ नॉट द रीज़न, द ब्लॉकेज वॉज द रीज़न। अब उस दिन जिम में फट गया तो उस दिन उसकी डेथ हो गई। नहीं होता 2 दिन सोए, बात आप ये देखते हो सोए सोए चला गया, हॉस्पिटल में चला गया। तो ये ब्लॉकेज बढ़ने के वजह से हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ अ जिम और पर्टिकुलर थिंग। बट वो उस दिन दिखता है तो आदमी सोचता है जिम से हो गया, योगा से हो गया। बट डेफिनेटली अगर आप हार्ट के मरीज हो तो आपको देखना पड़ेगा कौन से एक्सरसाइज अलाउड है, कौन सा नहीं अलाउड है।
योगा इज सेफर बिकॉज उसमें हार्ट की स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तो एंजाइना नहीं होगा। वॉकिंग से भी जो आदमी 3-4 मिनट वॉक कर सकता है वो योगा कर सकता है हमारे, पर वो वाले हो डिफिकल्ट ना हो। तो हमने योगा की एक सीरीज बनाई है, डेली योगा फॉर हार्ट करके, उसमें बहुत सिंपल वाले डाल दिए, वो कर लो आप। मेडिटेशन में कोई दिक्कत नहीं, प्राणायाम में दिक्कत नहीं है। तो वो उस तरह से हम लोग ने बनाया कि इसको हार्ट के लिए सेफ भी होना चाहिए, और जो हार्ट का मरीज नहीं है उसको हार्ट अटैक हो जाए तो अब इसका मतलब वो अंदर था, उसको मालूम ही नहीं था, डायग्नोसिस ही नहीं हुआ। तो डायग्नोसिस के लिए, स्क्रीनिंग के लिए आजकल सीटी स्कैन हो जाना चाहिए, लिपिड होना चाहिए, और स्क्रीनिंग में सीटी स्कैन होना चाहिए। सीटी स्कैन का दाम और भी कम हो सकता है अगर सरकार लगा ले। जयपुर में 4,500 में होती है सरकार की तरफ से, वहाँ पे पीपीपी मॉडल में जयपुर में 4,500 में होने लग गया। एक्चुअली इसका खर्चा 2,000 है। अगर मशीन फ्री कर दे कोई तो 2,000 में टेस्ट हो सकती है। ब्लड टेस्ट कराने आजकल 2,000 लग जाते हैं, तो 2,000 में आपके अंदर की ब्लॉकेज पता चल जाए। तो इसको अगर हम लोग चीपर बना दें कोई भी तरह से, मास स्केल में यूज़ करके, तो ये बहुत बढ़िया टूल हो जाएगा। कोई भी आदमी अंदर चेक कर ले सकता है मैं कहाँ हूँ, और उसके हिसाब से प्रिकॉशंस डबल कर ले, या तो कम से कम ये तसल्ली कर ले अभी 5 साल तो कुछ होगी नहीं मेरे को। ओके सर, सवालों के सिलसिले के बीच एक छोटा सा गेम रखते हैं सर, दिस और दैट। हम आपको 2-3 ऑप्शंस देंगे, उसमें से आपको बताना है कौन ज़्यादा बेटर है या दोनों ही लेंगे। तो पहला रहेगा ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर वाइट ब्रेड। ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड इज बेटर। ओके, चाय और कॉफ़ी। चाय। चाय। मिल्क पनीर या फिर सोया पनीर जिसे टोफू। सोया पनीर। ओके। शुगर, जैगरी या स्टीविया। जैगरी एंड स्टीविया, शुगर इज वर्स। ओके। राइस और रोटी। रोटी इज बेटर। ऑयल या आटे की घी। होनी चाहिए। अच्छा, आटे की रोटी, ठीक है। ऑयल या घी। दोनों खराब है, दोनों में से बेटर है ऑयल। अच्छा, बेटर इज ऑयल, घी में। ओके। घी में कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, ऑयल में तो खाली ट्राइग्लिसराइड है। अच्छा, फ्रूट घी या एनिमल फिर, से है ना। हाँ, जैसे आप बता रहे थे। ओके, फ्रूट या फिर फ्रूट जूस। फ्रूट, उसमें फाइबर ज्यादा होता है। सत्तू या प्रोटीन पाउडर। सत्तू को आजकल देसी प्रोटीन का नाम दिया जाए। सत्तू। सत्तू, ओके। एक है व्हाइट सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट। आलमंड मिल्क या सोया मिल्क। सोया मिल्क। टोन्ड मिल्क या फुल क्रीम मिल्क। टोन्ड मिल्क। लास्ट है पैकेज्ड मिल्क या फिर फ्रेश मिल्क। फ्रेश इज ऑलवेज बेटर, बट अगेन कौन सी वैरायटी है। फ्रेश मिल्क लेंगे तो उसमें आपको फैट फ्री नहीं मिलेगा, बट जो पैकेट में होता है उसमें वो फैट फ्री मशीन से करके दे सकते हैं आपको। So if you need a fat free milk then you can't get it normally. Otherwise आप नॉर्मल दूध को गर्म करो, ठंडा करो, उसकी एक बार मलाई निकालो, फिर गर्म करो, फिर ठंडा करो, एक बार और मलाई निकालो, तो उतना तो लंबा 6 बार बनाओगे तो स्किम्ड मिल्क के स्टेज में पहुंचोगे। ठीक है, ओके। तो सर जैसा भी हम देख रहे हैं अभी विंटर आने वाला है, और विंटर्स में हार्ट के पेशेंट्स के लिए ज़्यादा ख़राब हालात होते हैं। हम देखते हैं हार्ट अटैक के ज़्यादा मामले भी विंटर्स में आते हैं। तो क्या कोई एक ऐसा टेम्परेचर आपकी नज़र में है जिसके बाद हार्ट के पेशेंट्स को ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, या और उसके साथ आपके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हार्ट के एक पेशेंट को अपनाने चाहिए अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, नसों को सिकुड़न से बचाने के लिए? देखिए ऐसा होता है, पहले तो सोचते हैं हम लोग का टेम्परेचर कौन सा बेस्ट है। हम लोग के जो कंफर्ट लेवल है मेडिकल साइंस की तरफ से 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें अगर टेम्परेचर हो तो दिस इज द बेस्ट। इससे कम होने लगे तो थोड़ा ठंडापन आता है, इससे ज़्यादा होने लगे तो गर्मीपन आती है। तो अगर गर्मी से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर ठंड के वक्त 4-5 चीज़ें इमीडिएटली होने लगती है। जैसे ही ठंड बढ़ता है, एक तो हमारा आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो जाता है, वॉकिंग आदमी छोड़ देता है, ठंड हो गया भाई बाहर कैसे जाऊँ। दूसरा अकेलापन हो जाता है, लोग गर्मी में घूमते फिरते भी हैं, जब टेम्परेचर है तो बड़ा दिन मिल गया, लोग मिल जाते हैं, वो भी घर पे बैठ गए। उसके बाद गर्मी ठंडा की वजह से हमारे ट्यूब में सिकुड़न होती है, प्लस ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है, एक्सरसाइज नहीं होती। अच्छा, घर में बैठे रहते हैं तो खाना पीना भी बहुत मिल जाता है, खाना भी खा लेते हैं। तो ये जो ठंड के वक्त ये सब की वजह से हार्ट के पेशेंट्स के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, और फिर हार्ट अटैक तो कभी भी हो सकता है, गर्मी में भी होता है। अगर पूरा स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई वॉल्यूम हो जाता है, पर फिर भी चांसेस ज़्यादा रहता है कि आप सडनली सन का ठंड में एक्सपोज्ड हो गए, हार्ट अटैक हो गई। अगेन उसमें वही रहता है, ब्लॉकेज तो रहना ही होता है। फिर पर्दा फट गया उस दिन, एक स्टिमुलस पड़ा उस दिन ही पर्दा फटा। तो अगर आप ठंड के दिन की बात करें तो हम लोग यही बोलते हैं भाई आप धूप हो जाए तब वॉक करो, खाली पेट वॉक करो, खाने में सलाद वलाद ज़्यादा बढ़ा दो, फैट को ख़त्म करो, हर दिन घर पे इंडोर एक्सरसाइजेज जितना हो सकता है करो,
आप घर के अंदर ही वॉक कर लो या आप योगा कर लो। तो इस तरह की चीज़ें, आप साइकिल खरीद के साइकिलिंग कर सकते हो घर के अंदर, स्टेशनरी साइकिलिंग। तो इस तरह की चीज़ कर सकते हो। और ये नहीं मैं बोलूँगा कि हर वक्त हीटर में रहो, बट अगर टेम्परेचर आप कम से कम 20 के ऊपर रख सकते हो तो इट विल बी कंफर्टेबल। सर मेरा सवाल है, आपकी बातें जो भी पिछले आधे घंटे 40 मिनट से मैं सुन रहा हूँ, उससे एक चीज़ क्लियर हुई कि हम जो जिस जनरेशन में हैं वहाँ शायद हम लोग इस चीज़ से प्रभावित हो गए हैं, हम सबको है। इसका एक प्रिवेंटिव मेजर्स नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये हो सकता है कि हम अपने घर के बच्चों को अभी से ही अवेयर करें, उनके खाने पीने की आदतें संभालें, ताकि वो आगे चल के इस तरह की बीमारियों से ग्रसित ना करना हो। पड़ेगा। एक तो खुद को भी चेंज करना पड़ेगा। बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे, बोलने से नहीं होता है। आप खाओगे अलग और बोलोगे, वो सुनेगा नहीं। वो देखेगा मेरे पापा भी खाते हैं तो मैं भी खाऊंगा। पर सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे इसको ग्रॉस रेट में कभी मास स्केल में करना हो तो स्कूल में हेल्थ करके एक एजुकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा हेल्थ के ऊपर। देखिए, एक बच्चे को पूछिए आगरा में क्या है, सीधा बोलेगा ताजमहल। उसको पूछिए ताजमहल किसने बनाया, बोला शाहजहां। उसको पूछिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बोलता मुझे क्या मालूम। तो मतलब आज के लिए शाहजहां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एजुकेशन के हिसाब से, और कोलेस्ट्रॉल जानकारी ज़रूरत नहीं है। दिस अ मास मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक है। हेल्थ के बारे में आप लोगों को स्कूल में नहीं एजुकेट करोगे, कब करोगे? तो अगर बच्चों को हम स्कूल में एजुकेशन में हेल्थ को सब्जेक्ट डालें, स्पेशली प्रिवेंटिव हेल्थ। आज बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है पूरे बॉडी का हार्ट, उसके बारे में जानकारी नहीं है। कैसे हार्ट को हेल्दी रखना है ये जानकारी नहीं है। तो फिर हम पढ़ा क्या इसलिए रहे हैं? आगरा में क्या ताजमहल है, पागल खाना, ये सब जानने के लिए करने का क्या मतलब होता है? तो मेरे को लगता है कि पूरी एजुकेशन सिस्टम को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं सरकार को, तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। आप इंडिविजुअल लेवल में एक को बच्चे को सिखाओगे, हम तो पूरे इंडिया के सारे बच्चों को देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। तो फ्यूचर में इन लोग को हार्ट के, आज देखिए यंग एज इंडियंस का हार्ट अटैक 10 साल पहले होता वर्ल्ड के कंपैरिजन में, बिकॉज यहाँ पे लोगों के पास अभी एजुकेशन पहुँची नहीं है। ये देखा गया जहाँ एजुकेशन पहुँचने लगता है हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। हाई ग्रुप को, जो रिच क्लास है, उनको हार्ट अटैक कम होने लग गया है। अभी हो रहा है गरीब लोगों को, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे आए हैं और एजुकेशन नहीं है। वो तो पैसा आ गया, खूब खा रहा है, खूब एक्सरसाइज एकदम बंद कर दिया है, शराब पी रहा है। नाउ दे गेट मोर। एजुकेटेड क्लास इज गेटिंग लेस हार्ट अटैक देन द अनएजुकेटेड। सर, यंगस्टर्स की बात हो रही है, तो यंगस्टर्स में बड़ी एक चीज़ है कॉमन, वो ब्रेकअप्स कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया, मेरा दिल टूट गया। तो क्या दिमाग का दिल से कोई कनेक्शन है? और ये दिल कैसे टूटता है? मतलब मुझे तो नहीं पता, मुझे लगता है कि हड्डी तो होती नहीं है उसमें। नहीं, दिल को जोड़ा जाता है ब्रेन से ही। दिल तोड़ने का मतलब है मन में बहुत बड़ा दुख हो गया, बहुत बड़ा तकलीफ हो गई। बेसिकली क्या होता है, हम लोग ना हर जगह में मैच करते हैं, मैं क्या चाहता हूँ हो क्या रहा है। और आपको मालूम है दिन में कितने बार मैच करते होंगे हम लोग? 50,000 बार, 50,000 टाइम्स। एवरीथिंग आई स्पीक यू विल मैच। मैच किया, नहीं किया। मैं थोड़ा सा ऐसे देखा, यहाँ पे एक स्पॉट है, मैंने मैच किया, मेरे को टेंशन चालू हो गई कि लगा कैसे, मेरे दाल कैसे लग गया। तो हम मैच करते रहते हैं 24 घंटा, हर चीज़ को, हर खाने को, हर बॉस ने क्या बोला, इसने क्या किया, गंदा है, ये किया। छोटे छोटे मैच करते रहते हैं। अच्छा, छोटे छोटे मैच में उतनी तकलीफ नहीं होती है, जब बड़े मैच में तकलीफ होती है। मेरे को ये लड़की चाहिए और वो छोड़ गई, मेरे को ये बंदा चाहिए और वो मेरे को नहीं चाहता है, तो दिल ब्रेक हो जाता है। हमने एक्सपेक्ट किया था, उसने बोला यार ये आदमी ठीक नहीं है, चलो दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो ये होता है। और उस वक्त जो स्ट्रेस होता है वो असर करता है। जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मिला और बहुत बड़ा स्ट्रेस ले लिया, तब उसका असर आता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होता है जब आदमी कोई सडनली नया बुरा समाचार सुना, उस दिन हार्ट अटैक हो गया। ऐसा नहीं कि उसकी ब्लॉकेज नहीं थी, पर उस दिन फट गया। डॉक्टर, आपने अभी स्ट्रेस को यहाँ पर मेंशन किया तो मुझे वो हार्ट ब्रेक वाली बात याद आ गई। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है और इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मुझे लगता है कि ख़ास तौर पर जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करती हैं, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम, स्वीट्स बहुत ज़्यादा ले लेती हैं। तो इसका क्या असर पड़ता है? मतलब अगर एक ही बार बहुत सारा खा लिया तो कुछ असर पड़ेगा? में देखो नहीं होता। हार्ट की बीमारी जो होती है बड़े सालों में होती है। तो एक दिन गलती कर दिया तो उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, अदर ब्लॉकेज है उसी दिन, ज़्यादातर होता है क्या, ब्लॉकेज है, फटने वाला है, और उस दिन रात को आपने खूब जबरदस्त पार्टी किया, सारा रात करके खाया और सुबह हार्ट अटैक हो गई। ये कॉमन है। क्यों? क्योंकि वो फटने वाला था और उस दिन उसको स्टिमुलस और मिल गया और उसी दिन फट गई। और दिन नहीं फटता, 2 दिन बाद फटता।
तो ये नहीं कि उस दिन एक दिन में वो ब्लॉकेज 0 से 100 चला गया. It was there, the membrane was going to burst anyway, but that day you had a very bad food and that day you got heart attack. तो डॉक्टर आप कोई ऐसा कुछ अमाउंट बता सकते हैं कि एक हफ्ते में या फिर एक महीने में आपको इतना कंज्यूम करना चाहिए? क्योंकि स्ट्रेस तो ये जंक फूड, क्योंकि स्ट्रेस तो हर दिन है, तो एनी हाउ उनको लेना ही है. ये जंक फूड हम लोग मानते हैं, एक इंडियन जंक फूड, एक वेस्टर्न जंक फूड. इंडियन जंक फूड में होता है समोसे, पकौड़े, कचौड़ी, ये जितने भी तरह के चनाचूर और ये जितने बिस्किट्स है, जो भी बिस्किट्स को भी तो इंडियन बोल सकते हो क्योंकि आजकल खा रहे सब इंडिया में बनता है. और दूसरा जंक फूड आता है बाहर से, जिसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा और हर चीज़ में चीज़ और बटर डाल डाल के देते हैं. सो ये दोनों ही नुकसान करता है. एक तो हम लोग के पास ऑलरेडी फैट अंदर जमी हुई है और खाए जा रहे हैं, तो एक तो वेट भी बढ़ेगा उससे, वो फैट जाके डायबिटीज़ भी बनाता है और अल्टीमेटली. तो ये फैट इज़ अ वर्स्ट थिंग. फैट से ही मर रहे हैं हम लोग. और ये मैं बोलता हूँ दुनिया का सबसे बड़े बड़े 2 टेररिस्ट है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड. इनसे बड़ा टेररिस्ट हो ही नहीं सकता. हर मोमेंट में इंडिया में 1 सेकेंड में 9 लोग मर रहे हैं. 6 से 9 लोग 1 सेकेंड में मर रहे हैं. नहीं सॉरी, 1 मिनट में इंडिया में 6 लोग मर रहे हैं. हर 10 सेकेंड में एक आदमी मर रहा है. आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 35 लाख से 1 साल में होता है, तो हर मिनट में 6 लोग मर रहे हैं. ओके डॉक्टर, इस सेशन का मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे. आई थिंक हमारी टीम ने भी आपसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए होंगे, ऑडियंस के जितने सवाल हैं वो. 2 चीज़ें हैं. जामा मस्जिद में एक ड्रिंक बहुत फेमस है, 2 ड्रिंक एक्चुअली, एक मोहब्बत का शरबत, एक नफ़रत का शरबत. मोहब्बत के शरबत में वो वाटरमेलन को दूध में मिला करके देते हैं, नफ़रत के शरबत में ग्रीन एप्पल को दूध में मिला करके देते हैं. तो ये माना जाता है कि वर्स्ट कॉम्बिनेशन है. और दूसरा, जैसा आपने कहा कि वेस्टर्न फूड बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वाइट सॉस पास्ता, जिसमें दूध को और अनियन को मिला करके वो पूरा एकदम वाइट सॉस बनाते हैं. तो आपके हिसाब से कौन से, वो कुछ भी आप मतलब नंबर आपके हिसाब से चूज़ कर लीजिए, 5 या 6 वर्स्ट फूड कॉम्बिनेशन है जिसको आज से ही लोगों को बंद कर देना चाहिए. नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं भाई आइसक्रीम और रबड़ी ले लिया, दोनों ही फैट वाले भरे में. ऐसे देखिए हमारे यहाँ पे फूड फैट करके, हमारे मेडिकल साइंस में ये नहीं है कि इसके बदले वो खा लिया, अब खाना खा के अभी पानी क्यों पी लिया, ये सब हमारे मेडिकल साइंस में ज़्यादा झमेले नहीं है. पर जो चीज़ गड़बड़ है उसके संग और गड़बड़ डाल दो आप, तो वो नुकसान करता है. बाकी कोई एक पर्टिकुलर फूड का इंटरेक्शन हम लोग उतना मानते नहीं है अपनी तरफ से. लोगों में माना जाता है कि भाई खट्टे के संग मीठा नहीं खाओ. जब हम लोग बोलते हैं भाई मीठा खा लोगे उसके बाद तुम चाय पियोगे तो मिठास नहीं लगेगा, वो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, तो पहले चाय पी लो फिर मिठाई खा लो, इस तरह के है. बट हमारे मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ नहीं है कि इसके संग वो नहीं खा सकते, उसके संग वो नहीं खा सकते. हमारे मेडिकल साइंस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है. बट बहुत सारे पुराने लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं इसके संग इसका खाओगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी. बट वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट. ओके एक और चीज़ है, आजकल एयर फ्रायर का लोग यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगे, तो एयर फ्रायर सेफ है या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है एयर फ्रायर में. बेसिकली देखिए ओवन में क्या करते हैं, गर्म हवा आता है उससे सिक जाता है. एयर फ्रायर में क्या, गर्म हवा के संग पंप लगा देते हैं, वो गर्म हवा को उसके ऊपर जोर से डालते हैं, तो जल्दी हो जाता है, वो सिक जाता है. और कुछ नहीं है, वो है वही भाई गर्म. हम लोग जब गर्म करते हैं तो गैस से गर्म कर लेते हैं चीज़ों को, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है. हाँ ये हो सकता है भाई कोई बोले भाई नॉन स्टिक में खाएंगे, नॉन स्टिक अगर ख़राब क्वालिटी की होगा उसका वो परत उतर भी जाता है, तो वो नुकसान करता है. पर अगर अच्छी क्वालिटी का मैं 2 साल बाद भी वही का वही मेरे को दिख रहा है, तो इसका मतलब वो परत उतरा नहीं है, इसका मतलब नुकसान नहीं किया. तो ऐसे हम ब्लाइंडली कभी नहीं बोलते हैं भाई नॉन स्टिक खराब है, पर खराब क्वालिटी की हो जिसका बार बार उतर जाता है तो वो फिर गलत बात है, वो ठीक नहीं है. बट अदरवाइज एयर फ्रायर इज सेफ, आई हैव नो प्रॉब्लम. ओके एक और है, बस कुकर का लोग आजकल कहते हैं कि जब से कुकर का यूज़ करने लगे लोग तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है. देखिए ये ऐसा होता है, जब पहले गाँवों में ना लकड़ी जला के खाना बनाते तो बोला कोयला से कभी नहीं करना चाहिए, कोयला खराब होता है. जब कोयला होने लगा तो बोला नहीं गैस नहीं खाना चाहिए, गैस से खराब होता है, गैस तो एकदम यूज़ नहीं करना चाहिए. पर बेसिकली बहुत ज़्यादा इसमें मारपीट नहीं है. डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और जो मुझे लगता है कि मास्क को एड्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है. अभी एक टर्म बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और आप उसे मार्केट से लेके और रिसर्च तक या ऑक्सफोर्ड तक चले जाएं, वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है. वो है एक हेल्दी फैट. हेल्दी फैट जैसे कोई चीज़ असल में है, और अगर है तो किन चीज़ों में है? कोई हेल्दी फैट नहीं होता. देखिए एक बात याद रखिए, आज के ज़माने में जहाँ पे हार्ट के पेशेंट्स रैम्पेंट है, इसमें कोई हेल्दी फैट नहीं होता. हेल्दी फैट वो होता है जो गॉड ने हर खाने के अंदर डाल के रखा है. आज आप रोटी खा रहे हैं उसमें 1-1.5% तेल है, वो हमारे बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से है. आज आप 2-4 टमाटर का जूस वो बना लीजिए सूप,
और देखिए झुक के कि उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप बूंद तेल घूम रहा है, अरे हमने तो डाला नहीं, कहाँ से आया? वो नेचर ने डाल के रखा है, वो हेल्दी फैट है। हेल्दी फैट नेचर ने हर खाने में डाला है। सिर्फ पानी को छोड़ दीजिए, चीनी को छोड़ दीजिए, ये भी चीनी रिफाइंड है, अदरवाइज हर खाने के अंदर थोड़ा थोड़ा फैट होता है। आप कोई भी आइटम लीजिए, उसमें लिखे फैट कंटेंट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे आता रहेगा। चपाती में 1-1.5% है, दाल में 1-1.5% है, मिलेट्स में 2-3% है, दालों में 5-4% है। ये हमारे बॉडी के लिए हेल्दी है, बहुत है, अपने लिए जितनी ज़रूरत होता आ गया। और जो एक्स्ट्रा जो बाहर से डाला जाता है वो सब बेकार है। अब एक प्रॉब्लम है हमारे संग, क्या है मालूम है? जो चीज़ लोग चाहते हैं उसको अगर आप बोल दो ना अच्छा करके तो बड़ी पॉपुलर हो जाती है। जैसे आप लिखोगे अल्कोहल बैड फॉर हेल्थ, नोबडी विल लिसन टू यू। अल्कोहल गुड फॉर हेल्थ, एवरीबडी विल रीड इट। तो आप अगर लिखोगे फैट खराब है, सबको मालूम है, वो बोलता है इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं है। तो एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या हेल्दी फैट बोल दिया। अरे हेल्दी फैट कुछ नहीं होता यार, हेल्दी क्या होता है? हाँ नहीं वो ऑलिव ऑयल इज अ हेल्दी फैट, दैट्स अ मिसनॉमर। अरे ऑलिव ऑयल ऑयल ही है। आप जाओ पैथोलॉजी लैब में बोलो मेरा ट्राइग्लिसराइड चेक करो, ब्रैकेट में लिखना ऑलिव ऑयल। वो बोलेगा मैं नहीं लिख सकता। बोला क्यों? बोला वो सारे एक है यार, मैं कैसे लिख दूं? नहीं वो मोनो वाला खा रहा हूँ। अरे मोनो और पॉली यार मेरे यहाँ तो नहीं डिस्टिंग्विश होता, सब ट्राइग्लिसराइड है, मैं नहीं लिख सकता आपका। अब मोनो लिख दो, इतना मोनो अनसैचुरेटेड फैट इतना मिला, बोला मैं नहीं चेक कर सकता। तो इट्स ऑल मिसनॉमर। फैट जो हमारे को नेचर से मिला हुआ उतना बहुत है, अलग से डालने का जरूरत नहीं है, स्पेशली इन द सिनेरियो वेयर पीपल आर नॉट एक्सरसाइजिंग, पीपल डोंट हैव टाइम टू डू फिजिकल एक्टिविटी। और करने की जरूरत भी नहीं है उनको, क्योंकि वो सारा दिन बैठा रहता है, वो उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो फिर वैसे लोगों को आप फैट खिलाओगे तो उसको तो हेल्थ खाना खिला के उनको मेकअप करना पड़ेगा। आज जितनी ये सब महामारी, अरे आप 35 लाख लोग इंडिया में मर रहे हैं, कोई छोटी बात है? इजराइल में 35,000 मर गए, कितना बोलते हैं इतनी बड़ी नुकसान कर दी वर्ल्ड का, और यहाँ 35 लाख मरे हर साल। तो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली बिकॉज वो अंडर करंट चलता रहता है। हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हार्ट अटैक होंगे, लोग फंसेंगे, ये नॉर्मल बात है, खाना तो कोई चेंज करेगा ही नहीं। बट वी हैव सीन एजुकेशन मेक्स डिफरेंस। और फिनलैंड इज एन एग्जाम्पल। मैं अभी गया था फिनलैंड, उनके जो किए थे उनसे सबसे मिल के आया हूँ। एंड वी प्लान टू रिप्लिकेट सेम थिंग इन इंडिया, दो द पॉपुलेशन इज वेरी ह्यूज, बट आई थिंक एनीथिंग दैट वी डू फॉर दिस इज गोइंग टू हेल्प मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल। ओके ग्रेट। आई थिंक इस सेशन में हमने बहुत सारे सवालों के जवाब जान लिए। हमारी टीम ने भी बहुत सारे सवाल पूछे। आई होप आपको भी ये सेशन अच्छा लगा होगा। इट वाज वंडरफुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े। बस एक छोटा सा मैसेज देकर के आप हमारी ऑडियंस को यहीं पे हम लोग इसे खत्म करते हैं। देखिए आज जो आपने एक सिस्टम डाला है कि हेल्थ के बारे में एजुकेट करना, नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के लिए एक बहुत सराहनीय है। आई वुड से इट्स कमेंडेबल इन द सेंस, देखिए आजकल क्या है, सब एंटरटेनमेंट को एंजॉय कराने के लिए देते हैं, आप हेल्थ को दे रहे हैं, तो दैट्स अ ग्रेट मैसेज फॉर एवरीबडी। और हो सकता है इसमें बहुत ल्यूक्रेटिव ना हो, बट इट इज़ अ मैसेज टुवर्ड्स पॉजिटिव थिंग्स, कि भाई हम एक चीज़ को नेगेटिव थिंग को देते हैं, उसमें विस्की और उसका एडवर्टाइजमेंट जाता है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं भी मिलेगी, बट पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम इट। सो आई थैंक यू ऑल फॉर ब्रिंगिंग मी ओवर हियर, and if I have made some difference in somebody's life through this interview, I'll be happy. Thank you so much.